गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था हमारे पिछले वीडियो में कि हमने कल से ही अपना फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स का बीटीसी का फोर्थ सेमेस्टर उसका मैथ्स का हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। जो हमारा पहला टॉपिक है करनी कर्णीगत राशि कर्णीगत की घात, उसमें ही हमने कुछ नियम बताए थे। कल आपको विस्तृत रूप से उनके नियम बताए थे, वो नियम कैसे हैं, और वही नियमों के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये हमारे जो 5 नियम हैं, इन पे ही आधारित हमारी पूरी करनी के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब मैं आप लोग एक बार ये प्रश्न नियम फिर से देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं अब आपको दोबारा से आपको ये नियम मैंने इसलिए बताए हैं कि कल बहुत से बच्चों क्या कहते नियम नहीं लिख पाए हों या वीडियो में था, तो एक जगह पे मैंने सारे आपको नियम लिख दिए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ मैं अब आपको नए प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन प्रश्नों को कैसे हल करना है, इसके प्रश्न कैसे आते हैं, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ। चलिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया 243 के पूरे की घात 3/5। अब ऐसा प्रश्न आता है और इसमें दे दिया जाता है सरल कीजिए। अब हमें सरल करना है, तो सरल करने के लिए हम लोग उसके जो हमारे करने के नियम थे उस पर ही आधारित इसको हल करेंगे। करना कुछ नहीं होता है, जैसे कि हम बहुत आसान शब्दों में देखें तो जो भी हमें संख्या हमने कही थी कर्णीगत राशि, क्या थी कर्णीगत राशि, यानी अभी कर्णीगत इसमें करनी नहीं लगी हुई है, लेकिन तो भी हमें मालूम है संख्या क्या है 243 यानी 243 है। अब इस संख्या के हम ऐसे टुकड़े करें, मतलब या इसका ऐसा लासा लें जो इसको एक घात के रूप में बना सकें। तो जैसे कि हम लोगों को मालूम है 243 की अगर हम लासा लेते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए 4 3 7 9, ये हमारा किससे जाएगा, हमारा 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा। फिर 81 भी हमारा किससे जाएगा, 3 से जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। अब हमने देखा यानी इसके लासा, यानी इसका लासा ले लिया, वो जो संख्या होती है यानी जो हमारी हम लोग कहते थे राशि होती थी, अभी ये करनी में नहीं है। फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, करनी में नहीं है, ये सिर्फ एक राशि है, 243 की राशि है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अभी अंडर रूट नहीं लिखा है। हम अगर इसको अंडर रूट के रूप में देखें तो हम क्या देखते हैं इसको, जैसे कि हम इसको अगर हम देखेंगे 243 की घात 3/5 यानी जो हमारी बटे में है, यानी आपने देखा है 3/5 यानी 5 बटे में है। हमने कहा था अगर करनी अगर किसी संख्या की होती थी वो बटे में आती थी। अब यहाँ पे अगर बटे में है तो इसको हम करनी में अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बना सकते थे, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते थे क्या, इस रूप में लिख सकते थे। हम लोगों ने देखा कि भाई इस रूप में अब हमने इसको करनी की राशि में बना दिया, लेकिन हम लोगों को करनी की राशि में बनाना नहीं था, हमें इसको सरल करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको दूसरे तरीके से यानी 243 के हमने लासा ले ली। तो हमने देखा 5 घात थी तो यानी हमारे 5 जोड़े बन रहे थे, तो हमने 5 किसके जोड़े बन रहे थे, 3 के 5 जोड़े बन रहे थे। तो हमने कह दिया 3 की घात 5 पूरे की घात 3/5 के रूप में लिख दिया। यानी 243 3/5 हमारा जो दिया गया था, हमने इसको करनी के रूप में लिखा। तो क्या लिया, पंचम मूल निकालना था, यानी ऐसी इसके हमारी लासा लेने पे हमारे ऐसे क्या बनने चाहिए, यानी 5 के जोड़े बनने चाहिए। और हमने इसको हल करके लासा लेके देखा तो क्या बने, हमारे 5 के जोड़े बन गए ना। अब हमने क्या किया, 3 की घात 5 के पूरे की घात 3/5 लिख दिया। अब इसको अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा, ये 3 की घात 5 गुणित 3/5 इस रूप में आ जाएगी। अब हमने कहा भाई अंश से हर को काट दिया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा हमारा 3 की घात 3, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 को लिख सकते हैं 27, यानी 3 गुणित 3 तो क्या हो जाए, बन जाएगा हमारा
27 हो जाएगा। अब हम लोग एक और प्रश्न को लेके हल कर लेते, एक और एग्जाम्पल को हल कर लेते। प्रश्न आपसे पूछा कैसे जाता था, जैसे कि हमने कह दिया √2 फोर्थ रूट क्यूब रूट ऑफ फोर्थ और फोर्थ रूट ऑफ 6। इस रूप में आपको यानी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल यानी 2, 4, 6 के हमें क्रमशः दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, अब हमें ये प्रश्न दे दिया गया और एंड में हमसे इसमें पूछ लिया जाता है निम्नलिखित करणियों को, करणीगत राशियों को, या जो हमसे कहा निम्नलिखित करणियों को हमें एक आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम सभी लोग जानते हैं। आरोही क्रम होता क्या है? आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े के रूप में। अब छोटे से बड़े के रूप में करने के लिए सबसे पहले हम विस्तृत रूप से सबको करनी के नियम के आधार पर इनको बनाते चले। हमने क्या लिखा, 2 की घात क्या दी गई हमें, √2 दिया गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? 6 की घात 1/4। ये तो हमने करनी के नियम के आधार पर इनको लिख दिया। अब हमने देखा इनकी जो घातें थी किस में थी, हमारी भिन्न में थी, और भिन्न में होने के कारण हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें ऐसी अगर राशियां दी जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लासा लेंगे, यानी इनकी जो घातें हैं उनका लासा लेना शुरू करेंगे। भाई हमने कहा 2, 3, 4 यानी 1/2, 3/4 यानी हम लोग इस तरीके से अगर लासा लेते हैं 1/2। चलिए, जैसा कि हमने अभी बात कर रहे थे कि एक जो हमारी भिन्न की घातें थी, मतलब जो भिन्न मतलब हमारी जो भी संख्याओं की घातें थी उनका क्या करना होगा, लासा लेना होगा। हमारे पास क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4। अब इनका लासा आसान है, हम लोग लासा निकालना जानते हैं। हमने क्या लिया, लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा 12। तो हमने अब ये संख्या लिखी, संख्या क्या हो गई हमारी, 6, 4, 3। अब ये संख्या किस रूप में हमने इसको लिख सकते हैं, 6/12, 4/12 और 3/12। हमने क्या लिखा, 6/12, 4/12, 3/12, इस रूप में हम बना सकते हैं। लासा हमारा सबका समान हो गया। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, जो संख्या थी 2 थी, इसकी घात क्या कर देंगे, 6 पूरे की घात 1/12। आप देखिएगा जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 1/2 के रूप में ही लिख जाएगा, यानी सेम समान पिछले जैसी जो संख्या थी वही बन जाएगी, क्योंकि वही संख्या हमें बनानी होती थी। हमने क्या किया, दूसरी क्या लिखेंगे, 4 की घात 4 की पूरे की घात 1/12। ऐसा ही तीसरा वाला हम लिख सकते हैं, 6 की घात 3 पूरे की घात 1/12। अब देखिए 6 की घात 3 के पूरे की घात 1/12 जो मैंने लिखा है, आप इसको खोलेंगे, घात से घात कैंसिल करेंगे तो 6 की घात 1/4 वही चीज आ जाएगी जो हमारी थी, दी गई थी। अब क्या करना है, इस संख्या को पूरा खोल देना है। तो 2 की घात 6 क्या हो जाएगा, 2 की हम क्या करेंगे, 6 बार गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 2 की घात को 6, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 की घात 6 बार हम इसको गुणा करते लिखते जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, हम इसको क्या लिख देंगे,
4 गुणे 4 गुणे 4, 4 16 16 16 16 गुणे 256, कितना हो जाएगा हमारा 256। तीसरा जो हो जाएगा हमारा 6 की 3 बार हम 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 216। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं दोबारा। जी बिल्कुल सही, मतलब हमने क्या कर दिया, 2 की घात 6 बार खोला तो 64 आ गया, 4 की घात 4 बार खोला तो 256 आ गया, 6 की घात 3 बार खोला तो 216 आ गया, यानी 6 का क्यूब करेंगे या 6 का क्यूब निकालेंगे कितना होगा 216 होगा, 4 का 4 बार निकालेंगे तो 256 होगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था इस प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, तो हमने देखा सबसे बड़ी छोटी छोटी संख्या कौन सी है, पहली ये, दूसरी संख्या छोटी कौन सी है ये, और तीसरी कौन सी है ये। निम्न प्रश्न के अनुसार जैसा दिया गया था हम उसी के अनुसार लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको देखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, √2 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगा 6 का 4th रूट, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा 4 का क्यूब रूट। यही चीजें हम लोगों ने बात की थी कि हमसे आरोही क्रम में लिखा गया था, ये हमारा आरोही क्रम हो गया।